वेलकम टू डेवलपर गाइड। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन स्कोप। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे रिकर्जन क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। हमने सभी टाइप्स के फंक्शंस के बारे में सीख लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फंक्शन का स्कोप क्या होता है, फंक्शन स्कोप बेसिकली क्या होता है, एंड वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है फंक्शंस में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्कोप्स जानते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोकल स्कोप के बारे में। ठीक है, लोकल स्कोप पहले मैं सारे टाइप्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकल स्कोप होता है हमारा, ग्लोबल स्कोप होता है, नॉन लोकल स्कोप होता है, एंड बिल्ट इन स्कोप होता है। ये चार प्रकार के स्कोप्स होते हैं पाइथन में। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सब फर्स्ट वन आता है लोकल स्कोप। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन आर लोकल टू दैट फंक्शन एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी वेरिएबल है हमारा, अगर वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया, ठीक है, तो उसको हम फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम किसी दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। दैट मीन्स वी कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल नाम का फंक्शन बनाया, एक्स इक्वल टू मैंने 10 लिया, ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। लोकल मतलब इसी फंक्शन के अंदर हम इस एक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं प्रिंट करूंगा एक्स, तो हम इसको एक्स की वैल्यू 10 को प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लोकल स्कोप हो गया। ठीक है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन आर एक्सेसिबल थ्रू आउट द स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो भी हमारी कंप्लीट पाइथन स्क्रिप्ट होगी, ठीक है, उस पूरे स्क्रिप्ट में हम कहीं भी इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल। जैसे मैंने x इक्वल टू 20 लिखा, ठीक है, और एक फंक्शन बनाया डिफाइन एग्जाम्पल, और प्रिंट अगर हम करेंगे x की वैल्यू, तो ये हमें 20 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है और इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, ग्लोबली है। ठीक है, चलते हैं अपने कोड एडिटर में। सबसे पहले इन दो फंक्शंस को ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, फंक्शन स्कोप, ठीक है, .py। ये मैंने एक फाइल बना ली। तो सबसे पहले मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं ये लिख देता हूँ, राइट कर देता हूँ कि ये किसके लिए है। तो ये लोकल स्कोप के लिए है। ठीक है, लोकल स्कोप में हम सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, एग्जाम्पल नाम का। ठीक है, एग्जाम्पल, ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया, कैसे डिक्लेयर करते हैं। इसके अंदर हमने x इक्वल टू 10 लिखा, प्रिंट हमने किया यहाँ पर x इक्वल टू 10, x इक्वल्स टू स्पेस देन कॉमा एंड वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा हमारा। मैं इसको सेव करता हूँ। अभी नहीं, एक बार इसको मैं रन भी कर लेता हूँ इस फंक्शन को। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, और ये हमारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए रन करते हैं इस फंक्शन को। मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। हम लोग पाइथन फोल्डर के अंदर हैं, और इसी के अंदर हमने फंक्शन स्कोप नाम का ये जो फाइल है वो बनाया। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर पाइथन फंक्शन स्कोप डॉट पी। मैंने एंटर किया, तो देखिए लोकल स्कोप, सॉरी स्कॉट लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हमारा हो गया लोकल स्कोप। ठीक है, लोकल स्कोप x इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारी वैल्यू एक्सेसिबल हो गई। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर एक्सेस करेंगे, इस x को, तो ये यहाँ एक्सेस नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ x, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके स्कोप में नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, ये देखो यहाँ पर हमारा एरर आया। सबसे पहले हमारा ये रन होगा, लोकल स्कोप x इक्वल टू 10, ये हमारा यहाँ पर रन हो गया, बट ये वाला x में यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्कोप में, क्योंकि ये रन इसलिए हो गया क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ तक हमारा कोई एरर नहीं था, इसलिए इसने इतने कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। अगर इसे जावा और सी में हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो ये रन ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंपाइल टाइम एरर आएगी, जब तक कि कंप्लीटली हमारा प्रोग्राम एरर फ्री नहीं होगा, जब तक कि रन नहीं होगा। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन हमारी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें ये रन हो जाएगा, बट जहां से भी एरर आएगा वहां से ये प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेसिबल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ये स्कोप में नहीं है, इसका स्कोप सिर्फ लोकल है विद इन द फंक्शन एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड डिस्कस करते हैं हम, ग्लोबल स्कोप। यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ग्लोबल स्कोप में क्या होगा, फंक्शन हमारा वेरिएबल जो होगा वो आउटसाइड डिक्लेयर होगा। इसमें मैंने 20 लिखा। ठीक है, एग्जाम्पल नाम का फंक्शन नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा एग्जाम्पल वन करके, क्योंकि फाइल में सेम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल वन कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करूंगा
प्रिंट x इक्वल्स टू स्पेस देन कॉमा एंड x। ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो गया है। मैंने इसको सेव किया और फिर मैं इसको यहाँ पर कॉल करूँगा फंक्शन को। ठीक है, 1 और ये हमारा कॉल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये हमारा वेरिएबल कौन सा हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल ये हमारा कहीं भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अगर यहाँ पे रन करूँ प्रोग्राम को, ठीक है, तो देखिए ग्लोबल स्कोप 20। ठीक है, तो इसको हमने किसके अंदर एक्सेस किया, फंक्शन 1 के अंदर, एग्जाम्पल 1 के अंदर एक्सेस किया है। ठीक है, अगर इस एक्स को मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ आउटसाइड एग्जाम्पल 1, तो हमें ये यहाँ पर भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें 20 मिल जाएगा क्योंकि ये इसका ग्लोबल स्कोप है, इसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने रन किया, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 20 ये हमारा फंक्शन एग्जाम्पल 1 वाला प्रिंट हुआ एंड 20 ये हमारा ये वाली वैल्यू प्रिंट हुई क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क पर। मैं इस प्रिंट को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, पीपीटी पे आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन लोकल स्कोप। नॉन लोकल स्कोप का मतलब क्या होता है कि यूज्ड इनसाइड नेस्टेड फंक्शंस टू रेफर टू अ वेरिएबल फ्रॉम द आउटर फंक्शन बट नॉट द ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा इनर फंक्शन के अंदर यूज होगा, हम नॉन लोकल उसको मानते हैं वेरिएबल को। ठीक है, अगर हमारा एक फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन के अंदर यूज हुआ है तो उसको हम नॉन लोकल मानते हैं। जैसे मैंने एक आउटर फंक्शन बनाया x इक्वल टू 5, डिफाइन इनर, अगर हमें इनर के अंदर x को डिफाइन करना है, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन लोकल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, नॉन लोकल एंड x मैंने क्या रिफर्स टू x इन द आउटर फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, जो ये वाला x है ये इसको रेफर कर रहा है। ठीक है, एंड मैंने x में क्या किया, x प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, x की वैल्यू 6 हो जाएगी, प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हमें 6 मिल जाएगा। ठीक है, इनर फंक्शन को हम कॉल करेंगे तब ये हमें मिलेगा एंड देन हम इसको क्या करेंगे, आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन का मतलब होता है पाइथन प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शंस एंड कांस्टेंट्स दैट आर एक्सेसिबल ग्लोबली। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शन का जो स्कोप होता है वो हमारा ग्लोबल स्कोप होता है। जैसे लेंथ फंक्शन हो गया हमारा। ठीक है, लेंथ फंक्शन हमारा क्या बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे प्रिंट फंक्शन हो गया, इसको हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं थ्रू आउट द पाइथन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो चलते डिस्कस करते हैं सबसे पहले नॉन लोकल स्कोप के बारे में अपने कोड एडिटर में एंड बिल्ट इन फंक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ नॉन लोकल स्कोप। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लूंगा आउटर करके, लिखा डिफाइन आउटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा x इक्वल टू 5, ये हमारा नॉन लोकल स्कोप में है। फिर मैंने एक और बनाया फंक्शन इनर करके। ठीक है, देन इसके अंदर मैंने जो भी एग्जीक्यूशन करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा नॉन लोकल, ये हमारा क्या होगा, x जो हमारा ये आउटर वाला फंक्शन है x, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद मैंने लिखा x प्लस इक्वल टू 1, ये क्या करेगा, x में x यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू x प्लस 1 करेगा, मतलब x में x को एक जोड़ेगा एंड देन वैल्यू किसमें, x में असाइन करेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट किया हमने x को एंड देन हमने क्या किया, इनर फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, ये हमारा कॉल हो गया, किसके अंदर कॉल हो रहा है, आउटर के अंदर कॉल हो रहा है। ठीक है, इनर फंक्शन हमने किस लिए यूज किया है, इस जो आउटर ये नॉन लोकल स्कोप वाला वेरिएबल है x इक्वल टू 5, इसमें एक को इंक्रीमेंट करने के लिए हमने इनर फंक्शन बनाया। ठीक है, तो पहला लाइन हमारा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये होगा। दूसरा हमारा इनर फंक्शन कॉल होगा, इनर फंक्शन इस प्रोग्राम सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, x को 1 से इंक्रीमेंट करेगा एंड देन x को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, और यहाँ पर हमें आउटर फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो आउटर क्या करेगा, यहाँ पे आउटर सबसे पहले कॉल होगा, x में 5 असाइन होगा, इनर फंक्शन हमारा ये जो स्टेटमेंट है, जब हमारा इनर पे कर्सर आएगा तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसमें x की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट करके x को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली लॉजिक होगा। तो चलिए इसको सेव करके हम लोग रन करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिखा नॉन लोकल स्कोप और ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई।
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे नॉन लोकल यहाँ पे नहीं लिखता, ठीक है, नहीं लिखता अगर नॉन लोकल यहाँ पर, और मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी कर देता, सपोज दैट x की वैल्यू 3 कर देता, तो पता है यहाँ पर आउटपुट क्या आता? आउटपुट यहाँ पर आता, ये वाला वेरिएबल हमारा अनयूज हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये हमारा आउटर स्कोप का मतलब कि नॉन लोकल स्कोप का वेरी आउटर है, मतलब आउटर फंक्शन का वेरिएबल है, इनर का नहीं है। इनर का हमारा ये वाला x है, तो इस अब वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 4 आएगी वैल्यू, ठीक है। चलिए मैं इसको सेव करके दिखा देता हूँ। ये देखिए नॉन लोकल स्कोप में कितनी आई वैल्यू? 4 आई, क्योंकि ये अब इस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इनर के अंदर है, ठीक है। अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, इसी वाले एक्स को पॉइंट करना है, तो हमें इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? नॉन लोकल, ठीक है। री डिक्लेरेशन की जरूरत है नहीं रीअसाइनमेंट की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू असाइन हो चुकी है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ दोबारा से और रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये आ गया 6 वैल्यू, ठीक है। फोर्थ वन आता है हमारा बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ बिल्ट इन। प्रिंट हमारा खुद एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसके भी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि बिल्ट इन फंक्शन होता क्या है, या बिल्ट इन स्कोप कह सकते हैं, बिल्ट इन स्कोप, ठीक है। तो ये हमारा ऑलरेडी बिल्ट इन स्कोप में होता है। प्रिंट हमारा जो फंक्शन होता है ये थ्रू आउट द स्क्रिप्ट एक्सेसिबल होता है, यानी कि ग्लोबली एक्सेसिबल होता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर ये हमारा खुद हो गया अपने आप में एक, और मैं यहाँ पे लेंथ नाम का एक फंक्शन यूज करता हूँ, ये भी हमारा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि ग्लोबली एक्सेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ जो है हमारी स्ट्रिंग की प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी 5 है, यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स है, यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से वन बाई वन। फंक्शन स्कोप क्या होता है? फंक्शन स्कोप डिटरमाइंस द विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल विद इन अ फंक्शन, ठीक है। मतलब कि फंक्शन के अंदर उसका कितना स्कोप रहेगा, कहाँ तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, ये बताता है। टाइप्स ऑफ स्कोप्स पाइथन में होते हैं, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप एंड नॉन लोकल स्कोप एंड बिल्ट इन स्कोप, 4 होते हैं। लोकल स्कोप में क्या होता है कि फंक्शन के अंदर जिसकी एक्सेसिबिलिटी होती है, जिसे हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते वेरिएबल को, वो हमारा लोकल स्कोप में होता है। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या होता है कि थ्रू आउट द स्क्रिप्ट, यानी कि ग्लोबली हम उसको पब्लिकली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, पूरी थ्रू आउट द स्क्रिप्ट, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। नॉन लोकल स्कोप का मतलब होता है यूज्ड इनसाइड द नेस्टेड फंक्शन, मतलब नेस्टेड फंक्शन के अंदर यूज होता है टू रेफर टू वेरिएबल फ्रॉम द आउटर फंक्शन। अगर आउटर फंक्शन के वेरिएबल को हमें इनर फंक्शन के वेरिएबल के अंदर यूज करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम नॉन लोकल कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो नॉन लोकल स्कोप को बताता है। बिल्ट इन स्कोप ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि जैसे प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, लेंथ लेंथ प्रिंट फंक्शन हो गया, लेंथ फंक्शन हो गया, ये जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं सब बिल्ट इन स्कोप में आते हैं एंड ग्लोबली एक्सेसिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट्स करके बताइए कि आपको और किस ट्यूटोरियल पर वीडियोस चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।